गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने जो बातें बताई, सारे शास्त्रों का निचोड़ कि सत्संग करते बहुत दिन बीत गए, अब इस बात को पकड़ लो तो अभी अभी सब एमए पास हो गए। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, इस बात को पकड़ते एमए पास हो गए। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कथा सुनो, एकादशी का व्रत करो, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, ये सब ABCD सीखना है। देखो जैसे कोई साल भर से शर्ट पहन रहा हो और उससे कहा जाए कि देखो साल भर से तो शर्ट पहन ही रहे हो, अब बिना गिनती के बताओ कि आपके शर्ट में कितने बटन है, तो नहीं बता पाएगा। 5 है कि 7 है कि 6 है कि 8 है। ये काम कठिन नहीं है, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। रोजाना सीढ़ियों पाँव रख के छत से उतरते चढ़ते हैं। अब किसी से कहा जाए कि देखो वर्षों से सीढ़ियों पाँव रख के आते जाते हो, तो बताओ कितने बार पाँव रखना पड़ता है। ध्यान नहीं है, दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से भगवान की कृपा से दृष्टि चली जाती है। जैसे कोई बिना पता ठिकाने के दिल्ली जावे अपने बेटे के पास, किसी से रास्ता पूछे, लोग कहेंगे आप कहाँ जाओगे, ठिकाना बताओ, पता बताओ, बोले राकेश कुमार शर्मा के यहाँ जाना है। इतने पता ठिकाना से कितना मुश्किल काम है पहुँचना। भले वर्षों तक ढूंढते रहो, राकेश कुमार के पास नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु पूरा पता बता दे, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली, मकान नंबर 522, राकेश कुमार शर्मा, तो जो जानकार पता बता दे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, घंटे आध घंटे में पहुंच जाएगा। ऐसे जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो ठीक ठीक पता ठिकाना बता दिए। महाराज जी ने कहा कि किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, कल्याणकारी संतवाणी पेज संख्या 315 महाराज जी कह रहे हैं कि किसी भी मार्ग का साधक क्यों न हो, उसे अंत में वाहदो सर्वम तक पहुँचना है। श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो तो तत्काल प्राप्ति है।
एक बार महाराज जी ने सत्संग में सुनाया कि आप गुरु के पीछे पढ़ते हो, गुरु ढूंढते हो, किसी ऐसे गुरु का नाम बताओ जो केवल हाँ कहने मात्र से कल्याण कर दे। वो मेरे पास महाराज जी का प्रवचन है, केवल हाँ। तो बन गए आप अकेले सब कुछ। पेज संख्या 147 महाराज जी ने कहा आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, हाँ। अपनी बुद्धि मत लगाओ। भूल क्या होती है कि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। दिव्य संतवाणी के पेज संख्या 12 पर महाराज जी ने कहा अभी जो सत्संग मिला है वह सतयुग में भी किसी को नहीं मिला। बड़ी गहरी बात है। अभी जो हम लोगों को महाराज जी का सत्संग मिला है, मिल रहा है, वह सतयुग में भी किसी को नहीं मिला। भगवत कृपा अधिक हो गई। क्यों? भगवान के ग्राहक कम हो गए। जब ग्राहक कम होते हैं तो दुकानदार माल को छूट पर बेचता, 50% छूट, तो लाइन लग जाती है। ऐसे भगवान अभी छूट पर मिल रहे हैं। मैं तो कहा करता हूँ कि भगवान अगर आकर के दरवाज़ा खटखटावे कि देखो जी मैं आ गया, बोले आप कौन हो? बोले मैं कन्हैया हूँ। बोले रुको रुको, अभी बहन से बात हो रही है, 10 मिनट बाद आना। इतना आदर भगवान का कर रहे हैं। मैंने देखा है। मैं रोज़ाना कथा में लास्ट में आधे घंटे वाद्य स्वरम पर बोलता हूँ और रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। कई प्रदेश से लोगों की मांग होती है कि बातें मिले, और थोड़ी सी घंटी बजते ही हेलो हेलो करके भाग जाते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलेगी। और जगह क्या मिलेगी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात भगवान के रूप है, ये बात तो मिलेगी। परंतु ये बात नहीं मिलेगी शिष्य भी साक्षात भगवान ही है। ये बात तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय मिलती है कि गुरु भी भगवान है, शिष्य भी भगवान है। जब वासुदेव सर्वम तो सब रूपम भगवान है। और इसमें भूल क्या होती है, हम बुद्धि लगाते हैं। ऐसे कैसे माने? तो गीता जी के बातों पर, महापुरुषों के बातों पर पानी फेर दिया। एक बार मैं वृंदावन में था तो एक खोज किया, रिसर्च किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? बताओ, ये सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक को ढूंढना पड़ेगा। गणित सीखनी है तो गणित के अध्यापक पास जाना पड़ेगा। और इतने नहीं, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। अंग्रेजी के अध्यापक कहेंगे CUT कट, तो विद्यार्थी कहना पड़ेगा CUT कट। और गुरुजी कहेंगे PUT पुट, तो कहना पड़ेगा PUT पुट। अब कोई तेज तर्राक दिमाग का विद्यार्थी हो और कहने लग जाए कि गुरुजी देखो दोनों बातें मत कहो, CUT से कट कहते हो तो PUT से पट कहो, और PUT से पुट कहते हो CUT से कुट कहो। तो चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें मत कहो। तो गुरुजी थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर निकाल देंगे। अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहाँ तो CUT कट और PUT
पुट बोलना पड़ेगा। गणित का सवाल हल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा। अब किसान बेचारा कैसे बताएगा। गणित के मास्टर बताएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने क्या खोज किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो ये तो मेरे को पता था कि सटीक उत्तर तो किसान ही दे पाएगा, परंतु मैंने खोज किया कि बारी बारी से मैं कई डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब कथा कराए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूँ बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो उन्होंने कहा हमारा दाना तो छोटा होता है लेकिन 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब जो खेती बाड़ी बारे में जानते होंगे वो हंसेंगे, मैंने नोट कर लिया। घनश्याम जी से पूछा प्रोफेसर वो बताओ, तो इन्होंने कहा कि महाराज 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से कटनी में पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी से पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। एक ब्रह्मचारी से पूछा, उन्होंने कहा महाराज 10 किलो बाजरी तो बोनी पड़ेगी। अब देखो सब लोगों ने जोर लगाया, परंतु सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा अब किसान से पूछो जिसकी खेतीबाड़ी है। तो ऐसा लग रहा था कि फ़ोन पर किसे कि कोई खा पी रहे थे कुछ। तो मैंने कहा एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी, बोले 1 किलो। जानकार का उत्तर था 1 किलो। अब कहाँ 1 किलो कहाँ 40 किलो खेती हो जाएगी। अब 2 किलो दाल बनानी है तो कितने चम्मच नमक डालनी पड़ेगी। अब ये तो माताओं के पास अटकल है भाई, अपने क्या पता। हमारे से कोई कहे तो हम कहेंगे 50 ग्राम डाल दो, परंतु सटीक उत्तर तो जो जानकार है वही दे पाता है। तो जैसे किसान खेती बाड़ी के विषय में जानता है, जानकार है, तो सटीक उत्तर बताया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी खेती बाड़ी क्या है, गीता रामायण भागवत। तो डुबकी लगा करके हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे हो, जगत नहीं है, बोले तो साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया। और ये भगवान की कृपा बिना ऐसी बातें न तो कहने में आती है न सुनने में आती है, न जचती है न पचती है। ये भगवान कृपा हम लोगों के ऊपर है। अगर भगवान कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। वृंदावन में सत्संग हो रहा था, तो लास्ट दिन का सत्संग का सत्र पूरा होने जा रहा था। आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी बोल चुके थे और कोई दूसरे वक्ता बोल रहे थे। तो श्री धवन जी ने कहा कि भाई माइक दो, एक बात मेरे कहने की तो थी लेकिन विस्मृति हो गई, मैं कह नहीं सका। तो उन्होंने 1 मिनट 24 सेकेंड का सत्संग सुनाया। तो मैंने भारतवर्ष से कई अच्छे अच्छे साधकों को भेजा और फ़ोन करके बताया कि 1 मिनट 24 सेकेंड का सत्संग जरूर सुनो। तो वो क्या प्रसंग था, उन्होंने कहा कि 3 बजे प्रातःकाल महाराज जी कमरे में मेरा जाने का नियम था। एक दिन पहले प्रश्न बना लेते कि महाराज जी से कल ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना। महाराज जी उत्तर बताते और मैं कमरे में आके डायरी में नोट कर लेता। उससे कई पुस्तकें छप रही है। तो श्री धवन जी ने कहा कि एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि ये वासुदेव सर्वम है, एक कृपा साध्य है।
बिना भगवान के कृपा के ये बातें बैठती नहीं है। ये पुरुषार्थ साध नहीं है, उद्योग साध नहीं है, हम अपने बल से कर लेंगे ऐसा नहीं है। तो श्री धवन जी तत्काल बोल बैठे कि स्वामी जी जब कृपा साध्य है, अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, हमने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की, कृपा हो गई। अब 1 मिनट 24 सेकंड का सत्संग आप लोगों को सुनाता हूँ कि कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, कहने को मिल रही है। ये भगवान की विशेष कृपा है। कृपा हो गई। नारायण नारायण। पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर रहे, समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेवा सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो ये कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यानुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी कई बार कहते थे सत्संग में कि अगर मेरा शरीर और रहा 5, 10, 15 वर्ष तो मैं और सुगमता से बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति, और सरल कर दूंगा। क्योंकि शुरू से महाराज जी की खोज थी कि जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो परमात्मा की प्राप्ति हर एक को कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो। और ये बात कई बार कही, फिर कई वर्ष बीत गए, फिर महाराज जी ने कहा कि और शरीर रहेगा अगर मेरा तो मैं और सुगमता से बताऊंगा। बाद में एक बात कही, वो आपको पढ़ के सुनाता हूं कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब। बहुत सारी बातें और बड़े रहस्यमय वाक्य हैं ये महाराज जी के मुंह से निकले हुए। हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, व्याख्यान देते जीवन बीत गया। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें और यही सुने। आखिर में महाराज ने इतनी जो जीवन भर खोज की, उसका ये निष्कर्ष बता रहे हैं। अब तो केवल सब भगवान ही हैं, यही कहें यही सुने। लोग कहें कि स्वामी जी को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं क्या, कि एक ही बात बार बार कहे जा रहे हैं, वासुदेवा सर्वम वासुदेवा सर्वम, एक ही बात। पर हमारा तो बस एक ही मतलब है कि सब भगवान ही हैं, इसी में आप सब डूब जाएं। अंतिम बात। और फिर महाराज ने क्या कहा, ध्यान दीजिए कि ये मैंने पूरी बात कह दी, यानी जिसके लिए मैं जीवन भर लगा रहा, अब मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब क्या कहें उसके बाद, वासुदेव सर्वम के बाद क्या कहें। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं, जिसके लिए महाराज जी बार बार कहते थे कि अगर शरीर और रहेगा तो मैं और सुगम बताऊंगा।
इसमें महाराज जी करें कि अब शरीर चला जाए तो कोई चिंता नहीं, मतलब अब मैंने पूरी बात कह दी। तो इतनी ऊंची बात है, वासुदेव सर्वम। प्रवचन का समय लगभग समाप्त हो। तो महाराज जी ने कहा कि कृपा होगी नहीं, कृपा हो गई। तो मैंने एक और संत से पूछा कि इसका और खुलासा करो। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बौना आदमी आम तोड़ने के लिए उछल कूद कर रहा था, परंतु बेचारा बौना था, आम उसके हाथ में आ नहीं रहा था। तो एक लंबा व्यक्ति जा रहा था और देख करके उसको दया आ गई और तुरंत आम तोड़ करके दे दिया। तो विचार करो कि यदि बौना आदमी उछल कूद करता तो क्या आम तोड़ पाता? नहीं तोड़ पाता। परंतु लेटा रहता तो क्या लंबे व्यक्ति के मन में भाव आता कि इसको आम तोड़ के दे दो? ऐसे ही हम इस बात को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, परंतु उछल कूद तो करना चाहिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? लगन होगी तो संत शास्त्र भगवान सब बताने के लिए तैयार है। आसाम में कथा हो रही थी, गुवाहाटी में। तो कथा के बाद मैं बैठ गया कुर्सी पर। तो एक बहन आई, एक दो बच्चे की माँ रही होगी, उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 30-35। तो उसने कहा कि महाराज जी हमें वाद्य स्वरम का अनुभव कैसे हो? तो मैंने सोचा इस उम्र में और इतनी ऊंची बात, तो मैंने उससे पूछा बहन जी आपको ये बातें कैसे जची? तो उसने कहा कि कुछ वर्ष पहले मेरे को महाराज जी की गीता माधुरी मिली। तो गीता माधुरी में पढ़ रही थी तो उससे महाराज जी ने कहा कि सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है वासुदेव सर्वम, इसके आगे कोई बात नहीं है। तो उस बहन ने कहा कि मेरे को जच गई कि हमें तो वासुदेव सर्वम का ही साधन करना है। तो मैंने कहा कि देखो मैंने वासुदेव सर्वम पर लगभग 403 प्रवचन निकलवाया नेट से। हमारे खुद निकालने आता नहीं, साथियों ने निकाल करके दिया और मैंने उसको 2 बार सुना, 2 बार उसको लगभग लिखा। तो वो पेन ड्राइव आप ले लो, कॉपी करा लो, सुनो। तो अपने बेटे को भेज करके उसकी कॉपी करा ली और सुनती है। दिल्ली में एक माता जी सुन रही थी यूट्यूब पर, वृंदावन मैंने बातें बताई तो पूरा प्रवचन निकाल करके सुनते हैं। आदरणीय श्री धवन जी के और श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के वासुदेव सर्वम पर जैसे महाराज जी का 1 घंटे का सत्संग है तो 2 मिनट का क्लिप निकल गया, 5 मिनट का निकल गया। श्री धवन जी के 20 मिनट आधे घंटे का सत्संग है, उसमें कोई अच्छी बात मिली, 2 मिनट का क्लिप निकल गया। वो सब यूट्यूब पर डाला हुआ है। प्रभु संबंध कृपा अभियान नहीं, प्रभु परिचय अभियान, प्रभु परिचय अभियान पर डाला हुआ है। अभी जो सत्संग आप लोगों को सुनाया ये भी उस पर डाला हुआ है। तो लगन होती है, भूख होती है तो लगन वाले को बातें मिलती है। एक बार श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गुंदका जी से उनके किसी साथी ने कहा कि सेठ जी आप महापुरुष हो, आप चाहो तुम्हें भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। महापुरुष होते हैं वो अपने को दिखाते नहीं हैं, छिप करके रहते हैं। तो गुंदका जी ने कहा कि हमारे पास शक्ति नहीं है, आप उत्कट अभिलाषा बढ़ाओ तो भगवान दर्शन हो जाएंगे।
तो साधक ने कहा कि नहीं, आपके पास शक्ति है, आप चाहो तो करा सकते हो। तो जब बार बार पीछे पड़ा तो गोविंदका जी ने कहा, देखो मैं दर्शन तो करा दूंगा भगवान के, आप मानोगे नहीं। तो उसने कहा कि सेठ जी कैसी बातें करते हो, आप दर्शन कराओगे, आपकी बात नहीं मानूंगा। तो गोविंदका जी हाथ पकड़ करके कमरे से बाहर ले गए और बोले, देखो ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं, करो दर्शन। तो साधक बोला कि हैं, इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ। एक व्यक्ति रोजाना दरवाजे से आता जाता था सुबह शाम। पिताजी ने अपने 20 साल के बेटे से पूछा कि बेटा तुम जानते हो व्यक्ति कौन है? बोले हाँ, इनको तो जानता हूँ, सुबह भी देखता हूँ जाते इसमें, शाम को भी आते इसमें देखता हूँ। पिताजी ने कहा जज साहब हैं। ओहो, जज साहब हैं। अब जज दिखाई देने लग गए। ऐसे अभी तक हम मानते आए थे जगत है, जगत है, जगत है, जगत नहीं है। तो बोले साक्षात जगदीश है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। महाराज जी एक बार श्री धवन जी को बताया कि आज बहुत बढ़िया बात मिल गई। तो श्री धवन जी ने कहा, बताओ महाराज जी क्या बात बढ़िया मिली? तो महाराज जी ने कहा कि आज बड़ी गुत्थी सुलझ गई। साधकों के मन में 2 खटपट रहती है कि हमारे मन में व्यर्थ चिंतन मन से कैसे मिटे। मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे और अंतकालीन चिंतन का सुधार कैसे हो। अब भगवान ने नियम बना दिया कि कुत्ता को याद करते जाओगे तो कुत्ता बन जाओगे, रुपये को याद करते हुए जाओगे तो शराब बन के आना पड़ेगा, बेटे पोते को याद करते हुए सही छोड़ेंगे तो बेटा पोता बन के आना पड़ेगा, और भगवान को याद करते हुए जाएंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। अब अंत समय में पता नहीं कौन सा चिंतन हो जाए। तो स्वामी महाराज ने कहा कि दोनों प्रश्नों का समाधान है वासुदेव सर्वम। हमारे मन में जो भी आएंगे भगवान ही आएंगे, हमारा मन जहाँ भी जाएगा भगवान में ही जाएगा। कितनी सरल युक्ति महाराज जी ने बता दी। देखो, जो हमारे दृष्टि में सबसे ज़्यादा जानकार हो उन्हीं की बातें पढ़नी चाहिए, उन्हीं की बातें सुननी चाहिए। एक बार श्री धवन जी से किसी सज्जन ने कहा कि मैं महाराज जी की पुस्तकें तो पढ़ता हूँ परंतु मेरे को समझ नहीं आती। तो जानकार हैं, वो तुरंत पूछ बैठे, औरों का भी पढ़ते हो क्या? बोले पढ़ता हूँ। बोले समझ नहीं आएगी। कई डॉक्टर का दवाई खाओगे तो दवाई लागू नहीं करेगी। पहले ढूंढो कि दुनिया में सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है। तो सद्देव स्वामी महाराज जी की जितनी लंबी लाइन है उनके आगे सबकी छोटी लाइन है। इतना त्याग, इतनी तपस्या, कभी फोटो नहीं खींचने दिए, कोई चेलाची नहीं बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कोई बैंक बैलेंस नहीं किया, भूखे प्यासे रह करके। और कितनी कठिनता सही है। महाराज जी ने कहा वृंदावन में भरपेट भिक्षा नहीं मिलती थी, भरपेट रोटी नहीं मिलती थी। अब तो खूब हलवा खीर मिलता है। तो भरपेट रोटी नहीं मिलती थी और एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। बिजली थी नहीं, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए दीपक कहाँ से आवे। तो इतनी कठिनता सह करके महाराज जी जो बातें बता रहे हैं। देखो, मैं 10 महीने कथा करता रहता हूँ, 3-4 महीने बीत जाता है तो हमारे साथ वाले गृहस्थी हैं तो छुट्टी करना पड़ता है। 3 लोगों की छुट्टी कब करता हूँ? जिस समय वृंदावन में सत्संग होता है 7 दिन का।
इनकी तो छुट्टी बीत जाती है, हमारे को सत्संग का लाभ मिल जाता है। क्योंकि आदरणीय श्री धवन जी का जो सत्संग है बहुत सुलझी बात है, ऐसी ऐसी बातों का खुलासा हुआ है। अभी साल 2 साल पहले ऐसी बातें मिली जो हमारे को 35 सालों में नहीं मिली थी। अब हम यदि अभिमान करें कि हम तो वक्ता हैं, हम दूसरे क्या सुने, तो ढक्कन लग जाएगा। तो वहाँ पर क्या सुंदर बात मिली। महाराज जी के कहने में, लिखवाने में कसर नहीं है, परंतु दृष्टि नहीं गई। तो श्री धवन जी ने क्या बात बताई, सब साधकों के लिए बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा कि हर भाई बहन के, हर साधक के जीवन में 2 खाई, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। अपने कमियों के तरफ देखेगा तो कहाँ गिरेगा, निराशा खाई में। अरे इतने वर्ष हम साधन भजन कर रहे हैं, हमारा मन भोगों में क्यों चला गया, हमारे अंदर गुस्सा क्यों आ गया, तो निराशा खाई में गिरेगा। और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा कि ये तो 8 बजे तक सोते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, तो अच्छाइयों की तरफ दृष्टि जाएगी तो कहाँ गिरेंगे, अभिमान के खाई में। कमियों की तरफ देखेंगे तो निराशा खाई में गिरेंगे, अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो अभिमान खाई में गिरेंगे। तो क्या करे, भगवान की कृपा की तरफ देखो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। जिस कृपा से इतने ऊंचे महापुरुष स्वामी महाराज मिले, जिस कृपा से महाराज जी की पुस्तकें मिली, जिस कृपा से हमारा मन भगवान के तरफ बढ़ा, उन्हीं की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो श्री धवन जी का सत्संग होता है तो बाद में मैं सुन करके उसका क्लिप तैयार करता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट का। और इसी केस में श्री आनंद महाराज का सत्संग चल रहा था फरवरी महीने में। तो आदरणीय श्री धवन जी वहाँ पर गए थे घंटे सुनाने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने 1 घंटे 23 मिनट लगभग सुनाया। अच्छे अच्छे साधक लोग आए थे, तो खूब प्रश्न उत्तर हुआ। तो एक साधक ने प्रश्न किया, कोई नवयुवक ने प्रश्न किया, और ऐसा उत्तर उन्होंने दिया कि मेरी दृष्टि उस उत्तर से गई। तो नवयुवक ने पूछा कि अजी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ तो मिट नहीं रहे हैं, ये हमारा निजी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो श्री धवन जी ने उत्तर दिया कि आप अपने में मानते हो फिर मिटाते हो तो पूरा जीवन बीत जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मिटेंगे नहीं। आप अपने में मानो ही मत, ये नई खोज है। हर जगह बातें नहीं मिलेगी, हर जगह बातें मिले काम को लोभ मोह मिटाओ। और स्वामी महाराज जी की नई खोज क्या है कि अपने में है ही नहीं। आने वाला जाने वाला अपने में नहीं होता। तो बड़ी विलक्षण बात मिली। उन्होंने कहा कि जीवन भर मिटाते रहो, जीवन भर नहीं मिटेगा, क्योंकि आप अपने मान लिया, अब मान करके मिटाना चाहते हैं। श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी की पुस्तक एक आई, एक नई बात। तो स्वामी महाराज जी से, स्वामी महाराज ने साधकों से पूछा कि बताओ भाई, एक नई बात पुस्तक जो आई है उसमें नई बात क्या है। तो कोई बता नहीं पाए। तो महाराज जी ने कहा नई बात यह है कि हमारे अंदर विकार है ही नहीं, ये नई बात आई है। जैसे साबुन लगाते हैं सफ़ेद फफोला दिखाई देता है, तो क्या दुखी हो जाते हैं क्या? 1 लोटा पानी डालते ही सब साफ। और हम जब तक ये माने कि हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, तो काम को लोभ कभी मिटेंगे ही नहीं। तो वो प्रवचन ऋषिकेश वाला, उसका क्लिप बना, बहुत विशेष ये प्रवचन है। अभी आप लोगों को ध्यान देके सुनाता हूँ।
ध्यान दे करके सुने। 1 मिनट 44 सेकंड का सत्संग है ये। स्वामी जी आपने बताया कि दोष दर्शन मत करें अपने में। स्वामी जी आपने फरमाया कि दोष दर्शन मत करें अपने में, तो मेरा निजी एक्सपीरियंस है दोष कम तो नहीं हो रहे जी उससे। हाँ, क्योंकि दोष को मिटाने की चेष्टा करते हो इसलिए कम नहीं हो रहे। अच्छा ठीक। दोषों को मिटाने की चेष्टा मत करो, दोषों को अपने में देखो मत कि जैसे भी हूँ मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। भक्ति में यही तो बात बताई आपको, जो हम भले बुरे तो तेरे, मैं तेरा हूँ, मैं भगवान का। इस बात को मैंने कहा पहले भी कि इसको पक्का पकड़ के रखो, छोड़ो मत। मूल है ये, मूल चीज। कितनी दोष आ जाए मैं तो भगवान का हूँ, दोष टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे अपने आप को, आपको पता नहीं चलेगा। नारायण नारायण। तो दोषों को अपने मानोगे और फिर दूर करने की चेष्टा करोगे तो जिंदगी भर चेष्टा करते रहो, तभी दूर नहीं होंगे। तो सत्ता आपने दे दी। ऐसी सुलझी बातें हर जगह नहीं मिलती। जानकार की बातें सब जगह नहीं मिलती। अब इसमें किसी मन में कोई बात पूछो भाई। जो आज विषय चला है कि सब के सब एमए पास हो जाओ, है क्या बढ़ रहा है? साधन बढ़ रहा है, कैसे पता लगे? तो श्री धवन जी तो उत्तर देते हैं कि माइल स्टोन कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो लिखा मिला कि 300 किलोमीटर, फिर मिलना चाहिए 399, 398। तो ऐसे ही संसार की आसक्ति मिटे और भगवान में प्रेम हो तो हमारा साधन बढ़ रहा है। और मन संसार में जा रहा है, मन भोगों में जा रहा है तो हमारा माइल स्टोन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो विशेष बात बताई कि जैसे कोई कीचड़ दलदल में फंसा हो और उसको कोई सज्जन निकाल दे तो कितनी शांति मिलेगी। तो हमारे को 35 सालों में बातें मिली, महाराज जी की सुनता रहा, पढ़ता रहा, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। तो श्री धवन जी ने क्या कहा कि कमियों की तरफ देखो ही मत, कमियों की तरफ देखोगे तो निराशा खाई में, और अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो ईमान खाई में गिरेंगे। तो क्या करे? भगवान की कृपा। और एक विशेष बात और उन्होंने बताई। एक ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया कि ये प्रश्न ये आता है सत्संग में कि अपने कमियों की तरफ मत देखो, तो क्यों नहीं देखे? तो श्री धवन जी ने कहा कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो कसौटी लगाते हैं कि हमारे अंदर क्षमता आई कि नहीं आई, हमारा भाव ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परंतु जो भक्ति मार्ग वाला होता है वो तो बालक के समान होता है। वो कोई कमी दिखेगी तो कहेगा हे नाथ, हे प्रभु, देखो क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह हो गया। वो अपना बल मानता ही नहीं, वो तो भगवान का ही बल मानता है। तो भक्ति मार्ग वाला भगवान को पुकारता है और ज्ञान मार्गी होता है वो अपने बल से चलता है। ये खास बात है। बताओ कन्हैया जी, कोई बात चलाओ। ये कई संतों से जुड़े हुए हैं कन्हैया जी। तो मैं इनसे कहता हूँ कि जो स्वामी महाराज जी के हैं उन्हीं की बातें सुनो, उन्हीं बातें सुनाओ, नहीं तो भ्रम नहीं मिटेगा, भ्रम नहीं मिटेगा। हम 37 सालों तक खूब भटके हैं। भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े संत महात्मा कहलाते हैं उनके पास गया हूँ, दीक्षा भी लिया हूँ, पर जब महाराज जी की बातें मिली तो दूध का दूध, पानी का पानी। स्वामी महाराज जी का ही सुनो, स्वामी महाराज जी का ही पढ़ो। है यही तो बात चल रही है कि जो दिखाई दे भगवते नमः। ये सूत्र महाराज जी ने बता दिया, जो दिखाई दे भगवते नमः, सब रूपम भगवान है।
तो ये हाथी का पाँव है। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, हाथी के पाँव में सारे पाँव समा जाते हैं। तो भगवान से पुकारो, भगवान से कहो। एक प्रवचन मेरे को मिला महाराज जी का, तो महाराज जी ने उसमें कहा कि वासुदेव सर्वम देखने में, समझने में, बातें अनुभव में आ नहीं रही है। तो महाराज ने कहा कसौटी मत लगाओ, ये हर जगह बातें नहीं मिलेगी, कसौटी मत लगाओ, संदेह मत करो। बात तो यही है, हमारे को अनुभव नहीं आ रहा है, बात तो यही है। उस बात को झुठलावे नहीं, तो भगवान कृपा से बातें बैठ जाती है। और बोलो भाई, फिर चले प्रभात फेरी में चले। भाइयों में कोई बात पूछो। बारिश आ रही क्या? अच्छा, तो यही परिक्रमा कर लेंगे, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। कोई बात पूछो। अब ये जो स्टिकर आया है, 240 स्टिकर बने हैं महाराज जी के कई पुस्तकों का निचोड़, और 240 स्टिकर में। तो इतनी पुस्तकें पढ़ेंगे फिर दृष्टि जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये निकाला हुआ मक्खन है। देखो महाराज ने क्या कहा, कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है। अलग अलग कैटेगरी होती है, श्रेणी होती है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, भगवान हमारे साथ में है। ज्ञान योगी अपने में देखता है कि भगवान मेरे अंदर है, अपने में देखता है। और भक्ति योगी भगवान को ही देखता है। केवल भगवान ही है, मैं तू यह वह नहीं है, केवल भगवान ही है। यही गीता का अटल सिद्धांत है। तो ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें महाराज ने बता दी कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। और ये खुले नेत्रों का ध्यान है। तो श्रोता ने पूछा कि सब कुछ वासुदेव है या सब समय याद नहीं रहता, या याद कैसे रहे? तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि आप याद रखना चाहते हैं पर इसको मानना नहीं चाहते। आपका विवाह हो गया तो क्या यह बात भूल जाते हो? आपने स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं भूलते। तो इसके पीछे पड़ जाए, उछल कूद करे, क्या करे, कहाँ जावे, महाराज जी का प्रवचन सुने, बार बार सुने, तो भगवान कृपा से बातें बैठ जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की।